नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। एक मित्र ने पूछा है कि गुरुजी चिदाकाश क्या है। तो ऐसे तो बहुत प्रश्न आते हैं और ये जो प्रश्न था तो मुझे लगा कि ये प्रश्न का मैं जवाब दे दूं। तो अभी आप समझिए कि जैसे आप किधर हो, तो अभी मैं आपसे बता रहा हूँ कि अभी जैसे मैं मुंबई में हूँ, घाटकोपर में। तो ये जो है तो ये योग की परिभाषा होती है। तो योग की परिभाषा में ये जो मैं जिधर हूँ उसको पटाकाश बोलते हैं, घाटकोपर मुंबई। फिर और आगे देखेंगे तो महाराष्ट्र और फिर इंडिया ऐसे। तो जैसे अभी आप किधर हो, तो जैसे मेरा एक मित्र है तो दिल्ली में रहता है, तो मैं ऐसे उनसे बात करता हूँ कि आप किधर से बोल रहे हो। तो बोलते हैं गुरुजी आज मैं गांव आया हूँ, ऐसा समझ लो। तो उनका जो गांव है तो वहाँ से दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर है, इलाहाबाद के आसपास में है जैसे समझ लो। तो उसका मतलब ये हो गया कि वो जो हम बात कर रहे हैं, अभी जो बात कर रहे हैं, ये बात हो रही है उसको आकाश बोलेंगे, मगर भौतिक आकाश ऐसे समझ लो। और उसको टेक्निकल भाषा में, वेदांत की जो परिभाषा में पटाकाश बोलेंगे। फिर अभी ऐसे समझ लो कि जैसे आप है तो आपके मन में एक विचार आ रहा है कि ये जो चिदाकाश ध्यान चैनल है उसका जो वीडियो है तो मैं देखूं। तो फिर ऐसे देखते ऐसा आता है कि दूसरा वीडियो भी देखो, ऐसा समझ लो। फिर आपको लगे कि चलो ये चैनल है जरा अच्छा है तो मैं उसे सब्सक्राइब भी करूं। तो ये जो बात हो रही है तो ये बात आप आपसे कर रहे हैं, तो उसी को वो मन का आकाश है, उसको चित्ताकाश भी बोलते हैं, चित्त का आकाश है ऐसा समझ लो। जैसे आपके मन में कुछ हो रहा है, जैसे स्टूडेंट है उसको हो रहा है चलो मैं स्टडी करूं, फिर बात करता है कि भाई चलो मुझे अभ्यास करना चाहिए। जैसे आपके सुना होगा कि इंग्लिश में यदि बोले तो इंटरनल डायलॉग, आपको अंदर अंदर एक बातचीत हो रही है, आपसे बातचीत हो रही है। ये जो बातचीत हो रही है वो किससे हो रही है, आप आपसे बात कर रहे हैं ऐसा। या यदि क्या होता है कि आपको किसी से क्लेश है या किसी से फरियाद है, तो आप क्या सोचेंगे, उसको आने दो, फिर वो आने के बाद मैं उसे ये बोलूँगा या ये बोलूँगी। तो ये जो कॉन्वर्सेशन, ये जो वार्तालाप हो रहा है वो आपके भीतर हो रहा है। देखो पहले जो बाहर की दुनिया में थे, अभी आप जो है वो भीतर की दुनिया में है। तो उसी को बोलते हैं चित्त का आकाश, ऐसे मन का आकाश है। फिर मैं दूसरा बताता हूँ। आप जैसे किसी से बात करते कि आज मुझे एक स्वप्न आया और स्वप्न में मैंने हाथी देखा, अच्छा। फिर ऐसे बोलेंगे स्वप्न में मुझे, फिर मैंने मगर को देखा। फिर ऐसे बोलेंगे अरे मुझे विष्णु भगवान दिखे। फिर ऐसे बोलेंगे मुझे शंकर भगवान का दर्शन हुआ। फिर ऐसे आपको स्वप्न आया, उसमें आपके गुरु के दर्शन हुए। फिर आप बोलेंगे मैं जब ध्यान कर रहा था या जो मुझे स्वप्न आ रहा था उसमें मैंने एक ज्योति का दर्शन किया। ये जो हो रहा है ऐसा समझ लो, ये आपके चित्त के आकाश में हो रहा है। अभी आपको समझ में आया। तो अभी बाहर का जो आकाश है उसका इम्पैक्ट ऑफ योर बॉडी, माइंड एंड कॉन्शियसनेस, आपके जो शरीर ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, ऐसा मैं बता रहा हूँ, ऐसा समझ लो। ये जो प्रभाव है, फिर उसके ज्यादा प्रभाव कैसे पड़ेगा, मन में। मन में जो कोई विचार आया आपको तो उसका प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा पड़ेगा, द इफेक्ट ऑफ द थॉट। तो वो पटाकाश है वो थोड़ा दूर है आपसे, समझ लो। फिर जो चित्त का आकाश है वो भीतर है। और ये जो अभी प्रश्न है कि चिदाकाश क्या है, ऐसा समझ लो। तो जो आत्मा जो जिधर रहती है, जैसे आपका जो स्वरूप है, ऐसा समझ लो। जैसे मैं अभी से बताता हूँ कि आप मिरर में देखते हैं, अरीसा में देखते हैं मिरर में, तो मिरर में आपका प्रतिबिंब दिखता है, मगर आप किधर हो, आप मिरर में तो हो नहीं। उसका मतलब है कि ये जो आपका चिदाभास
किधर होता है? जैसे आप, यदि मैं आपको बोलूं कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म नारायण हो, ऐसा यदि मैंने आपको बोला कि जैसे शास्त्र में लिखा है कि चिदानंद रूपम शिवो अहम शिवो हम, आप भी बोलते होंगे कि चिदानंद रूपम शिवो अहम सियार राम मैं सब जग जानी कर, आप बोलते होंगे। तो ये जो बात है, तो ये जो आपका जो स्वरूप जिधर है, आपका शरीर जिधर है, सुनो, वो जो है वो पटाकाश बोलते हैं, फिजिकल डायमेंशन बोलते हैं। फिर आपका जो विचार है, यदि आपको स्वप्न में कुछ दिखा, वो जो इंटरनल दिखा ऐसा समझ लो। तो यदि स्वप्न में आप, जैसे कोई अभी बोलता है कि मैं पेरिस गया था, या अभी समझ लो अयोध्या गया था, यदि अभी क्या हो, ये सीजन में लोग घूमने के लिए जाते हैं, तो ये जो आकाश है, आकाश जो है, तो मन में आकाश है, मनो आकाश, चिदाकाश। अभी महत्व की बात रहती है चिदाकाश। तो एक रंग अवधूत महाराज करके हो गए, वो नाड़ेश्वर, जिसने ऐसे जो नर्मदा किनारे उनका आश्रम था, और मैं यदि बोलता हूँ, आपने जो सुना होगा तो उनने रचना की है। मैं बोलता हूँ, जय योगेश्वर दत्त दयाल तुझ विना, ये जो दत्त बावनी आप बोलते हैं, जय योगेश्वर दत्त दयाल, फिर उसमें बहुत आता है, अत्रि अंसुया करी निमित प्रगट्यो जग कारण निश्चित, ऐसा वो एक बड़ा ऐसा बावन दत्त बावनी बोलते हैं, ऐसा समझ लो। ब्रह्मा हरिहर नो अवतार शरणागत नो तारणहार, एक दत्त बावनी है, ऐसा समझ लो। तो उन्होंने लिखी थी, जब मैं बोला था आपको मालूम पड़ेगा। वो जो रंग अवधूत महाराज हैं, उन्होंने दत्त भगवान का जो गुरु चरित्र था उसका उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया है, जैसे संस्कृत में रहेगा। तो वो मैं बोलता हूँ, चिदाकाश सुस्थान छे जानी एवू जे करे ध्यान सत्वर वरे जीवन मुक्ति ते। वो उसका मैं अभी हिंदी बता रहा हूँ, है गुजराती में, मगर चिदाकाश सुस्थान छे, एक ऐसा प्लेस है, द प्लेस चिदाकाश बोलेंगे, ऐसा समझ लो। चिदाकाश, वहां क्या होता है, उस स्थान में चिदाकाश सुस्थान छे। यदि आपको मालूम पड़ गया कि ऐसी कोई स्थिति है, ऐसा कोई द स्टेट ऑफ योर कॉन्शियसनेस है चिदाकाश, ऐसा चिदाकाश सुस्थान छे जानिए એવું છે, वंस यू नो व्हाट इज चिदाकाश, ऐसा करे ध्यान सत्वर वरे। यदि आपने चिदाकाश में ध्यान किया तो आपको जीवन मुक्त, देखो चिदाकाश सुस्थान छे, चिदाकाश करके एक स्थान है, द प्लेस है, ऐसा एक, जैसे अभी आपको मैं बताता हूँ, जिसको पतंजलि मुनि का जिसने अभ्यास किया है, पतंजलि योग सूत्र का, उसमें एक सूत्र है, ऐसे पतंजलि मुनि का जो सूत्र है योग सूत्र, उसमें 3 बात, ऐसे 4 चैप्टर है। पहला जो है वो समाधि पाद, फिर दूसरा साधन पाद, फिर दूसरा जो ऐसा रहता है विभूति पाद, और फिर कैवल्य पाद। तो जो तीसरा चैप्टर है विभूति पाद, उसमें पहला श्लोक है, देश बंध चित्तस्य धारणा। जैसे अभी ऐसे रहते हैं, ध्रुवे ताराव्यूह ज्ञानम, जैसे लोग बोलते हैं ना कि मैं मूलाधार में ध्यान करता हूँ, मैं मणिपुर में ध्यान करता हूँ, कभी बोलते हैं मैं शंकर भगवान में ऐसे ध्यान करता हूँ। ये जो आप ध्यान करते हैं उसको देश बोलते हैं, देश, वहां चित्त को ले जाते हैं तो धारणा बोलते हैं। तो रंग अवधूत महाराज बताते हैं कि चिदाकाश सुस्थान छे, ऐसा कोई स्थिति है, ऐसा कोई तो देश है, ऐसा चिदाकाश सुस्थान छे जानिए एवं जे। यदि इफ यू नो, यदि आपने वो मालूम पड़ गया, यदि उसका मतलब आपका स्वरूप का मालूम पड़ गया, स्वरूप का अनुसंधान किया। रमण महर्षि, आपने भगवान रमण महर्षि के बारे में सुना होगा, वो बताता है कि स्वरूप का ध्यान करो, ऐसा समझ लो। तो ये जो स्वरूप का यदि आप ध्यान करेंगे, चिदाकाश सुस्थान छे जानी एवं जे, यदि जिसको मालूम पड़ गया, जैसे एक गुरु हो गए, तो ऐसे उसको कृपाणु देव भी बोलते हैं, ऐसा। तो उन्होंने बताया कि देह छत, वो गुजराती में, वो भी गुजराती में, देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, जी उसको देह है, उनको शरीर में रहते हैं, ऐसा समझ लो। पर ये नो, देह छता जेनी दशा
वो जो देह में रहते हैं, ऐसा देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, अहम इदम शरीर नमस्ति अहम ब्रह्मस्मि, मैं दिव्य शुद्ध बुद्ध मुक्त पूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, वो बोध रहता है, सदा बोध रहता है, ऐसा समझ लो। उस ज्ञानी के चरण में वंदन हो अगणित। यदि आपके जीवन में कोई ज्ञानी हो आ जाता है, समझ लो, तो क्या होता है कि ज्ञानी जो रहता है, जो गुरु लोग रहता है, उसका जो चरित्र रहता है वो समझ में नहीं आएगा। हिज बिहेवियर इज बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग। यदि आपके समझ में आ जाता तो समझ में नहीं आएगा ऐसा, यह तो वाचो निवर्तन्ते, कि उनको ब्रह्म ज्ञान हो चुका है, वो ब्रह्मज्ञ है। और ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जिसने ब्रह्म को जाना वो ब्रह्म हो गया है। तो ब्रह्म को समझना, शास्त्र बताते हैं कि ऐसे नहीं कि वो वाणी और मन से परे है, ऐसा। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदो ब्राह्मणो विद्वान न विभेदी कदाचन। ये जो उनका जो चरित्र है, ऐसा समझ लो, समझ में नहीं आएगा। इस बिहेवियर इज बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग। आपने एक एनएलपी का नाम सुना होगा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो उसमें आता है कि एनएलपी इज ए स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर या स्टडी ऑफ सब्जेक्टिव बिहेवियर। उसका मतलब सामने वाला क्या बिहेव करेगा, तो आप उसे एक जजमेंट लगा सकते हैं, ऐसा समझ लो। यू कैन प्रिडिक्ट। तो एनएलपी से परे एक कोई ज्ञान है, जैसे माइंड पावर से ऊपर एक ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, ऐसा। तो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, ऐसा। तो आपने महिम्न भी सुना होगा, एक महिम्न आता है, जैसे महिम्न पारंते परम विभूष पर, ऐसी ये जो महिम्न है उसमें एक दूसरा श्लोक में बताता हूँ, ऐसा समझ लो। महिम्न पारंते परम विदुषो यद्र सदति स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयिरम्। उसमें एक दूसरा जो श्लोक है वो मैं आपसे बताता हूँ कि ये जो है, तो अतीत पंधानम तव च महिमा वांग मनसयो रतद्यावृत्यायम चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि। ये जो शंकर भगवान, जब श्रावण महीना आएगा तो वो प्रभु की भक्ति लोगों में प्रकट हो जाएगी, ऐसा। और फिर शंकर भगवान के मंदिर में भीड़ हो जाएगी, लोग जाते हो वहां, फिर महिम्न सुनने को मिलेगा, ऐसा समझ लो। वो बताते हैं कि वो प्रभु का जो रास्ता है ना, वो दूर है। अतीत बंधानम तवच महिमा वांग मन, वो मन और वाणी से परे है, ऐसा समझ लो। तो मन वाणी से जो परे है वो जो परमात्मा है, ऐसा समझ लो। अतीत पंथानम तवच महिमा वांग मनसयो रतद्या, ये वेदों का ज्ञान होना, वेदों का ज्ञान हो जाएगा। मुझे कभी कभी क्या होता है कि मैं, जैसे अभी आपको मालूम है कि जैसे लोग मुझे ऐसे बोलते कि गुरुजी मेरे घर आना, एक कथा या कोई ऐसा कोई प्रसंग है, तो मैं वहाँ जाता हूँ। फिर ये ब्राह्मण लोग जो रहते हैं ना, वो गणेश का आह्वान करते हैं, ऐसा, ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः, ऐसा वो लोग बोलते हैं। फिर आगे बोलते हैं, ऐसा समझ लो। फिर मुझे बोलते हैं गुरुजी आप कुछ बोलिए, तो मैं बोलता हूँ अरे गणेश भगवान किधर रहते हैं? तो वो तो अभिषेक जब आता है तो वो बोल देता हूँ मैं प्रत्यक्षम ब्रह्मस्मि, वो ऐसे ही वो एक बोल जाता है, ऐसा। फिर मूलाधार स्थितो से नित्यम, ऐसे इसमें आता है मूलाधार स्थितो से नित्यम। तो मैं उनको समझाता हूँ कि आप पूजा करते हैं, पूजा का रहस्य जानो। देखो कर्म में कर्म कांड, जैसे वेदों का एक भाग है कर्म कांड, ये बड़ा अच्छा है, ऐसे समझ लो। उससे उपासना है और उससे ऊपर ज्ञान है। तो गणेश भगवान किधर रहते हैं, ऐसा समझ लो। तो ये तो आप सोपारी जो रहता है उसकी पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं। तो क्या मूर्ति में रहता है? तो परमात्मा का दो जगह पे रहता है। जैसे हमें प्रश्न क्या है, चिदाकाश है, चिदाकाश का प्रश्न मैं समझा रहा हूँ। तो प्रभु जो रहता है, तो आप आह्वान करेंगे तो उसका आदि भौतिक जो है, आदि भौतिक का मतलब वो मूर्ति है, उसमें आदि दैविक जो रूप है, आदि दैविक रूप जो है वो अंदर प्रवेश करेगा, आएगा, जरूर आएगा। जब हम आह्वान करते तो देव लोग आते हैं, ऐसे समझ लो सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, ऐसे ब्राह्मण लोग बोलते हैं, ऐसा समझ लो प्रभु आते हैं, ऐसे आदि भौत, वो आदि दैविक रूप है। मगर आध्यात्मिक जो रूप है वो जो किसी को समझ में, सिर्फ गुरु लोग को समझ में आता है, और वो समझना कठिन है। आपसे मैं बता रहा हूँ, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मन वाणी से परे है। तो मन वाणी से जो परे है उसी का ज्ञान सहज नहीं होता है। तो अभी जो प्रश्न का मैं ऐसे जवाब दे रहा हूँ, चिदाकाश क्या है,
तो आपका जो स्वरूप है ना, उसको चिदाकाश बोलेंगे। चिदाकाश सुस्थान से, तो अपना स्वरूप का चिंतन करना, वो जब स्वरूप का चिंतन करेंगे तो आप चिदाकाश में हो जाएंगे। और जब आप चिदाकाश में हैं तो आपको स्वरूप का चिंतन करने से मुक्ति मिलेगी। आपको मनुष्य जीवन मिला है तो मुक्ति, जो व्हाट इज द एम ऑफ ह्यूमन बर्थ। लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं गुरुजी मेरा ये ध्येय है, आई वॉन्ट टू अर्न दिस मच ऑफ मनी, ऐसा। तो मैं बोलता हूँ ये भी ध्येय अच्छे है, ये भौतिक जैसे ध्येय है ऐसा, मगर ऐसे आध्यात्मिक ध्येय क्या है? स्वरूप की उपलब्धि। वो नरसिंह भगवान ने बताया, नरसिंह मेहता, जैसे नरसिंह भगवान कोई अलग बात हो जाएगी, नरसिंह मेहता ने बताया कि जहाँ लगी आत्म तत्व चिन्ह नहीं। आप कितना भी पैसा कमाओ, ऐसे मैं नहीं बोलता हूँ मत कमाओ, पैसा कमाओ ऐसा समझ लो, मगर कितना भी पैसा कमाओ, कितना भी संपत्ति इकट्ठी कर लो, कितना भी राज्य का विस्तार कर लो, मगर जब तक आपने आत्मा का अनुभव नहीं किया, अनुभूति नहीं हुई, तब ये बेकार है, व्यर्थ है। ऐसे ऋषि मुनि बताते, ऐसे नरसिंह मेहता ने बताया। आपने देखे हैं कि कोई न कोई संप्रदाय होते हैं, उसमें जो साधु लोग होते हैं, ऐसे समझ लो, जो मुनि बन जाते हैं, ऐसे समझ लो, साधु बन जाते हैं, तो कैम्ब्रिज में पढ़े हुए होते हैं, वो बड़े बड़े आई समझो इंडियन स्टॉक मैनेजमेंट में पढ़े होते हैं ऐसा। तो वो प्रश्न होता है कि वो मैनेजर क्यों नहीं बने ऐसा। और ये साधु कहने का मतलब उनको ये एक मालूम पड़ा ऐसा, वो कोई बड़ा ध्येय के लिए निकल पड़े हैं ऐसा। मेरा एक वीडियो, निकल पड़ो ऐसा। अब भी कौन निकल पड़ता है, कौन अपने चीज को छोड़ना चाहता है? तो चलो ये मैंने जवाब दिया। चिदाकाश का मतलब रहता है अपना स्वरूप। अपना स्वरूप का ध्यान करने से आपकी स्वरूप की उपलब्धि होती है ऐसा, और मन कॉन्टेम्पलेशन होता है, मन शांत हो जाता है। और गणेशपुरी वाले बाबा बोलते हैं कि मन है तो मनुष्य और मन नहीं तो सर्वोत्तम। यदि आपको किसी ने कोई बुरा बोल दिया, कभी कभी क्या होता है, कोई मेरे घर आता है दरवाजे पे समझ लो, और फिर बेल बजाते हैं, और फिर घर से जवाब मिलते कि गुरुजी अभी नहीं है ऐसा। गुरुजी ऐसे मेरा तो काम भ्रमण का है, तो पहले कोविड था ना ऐसा समझ लो, तो मैं एक स्थान पे था, अभी मैं घूम रहा हूँ इधर इधर इधर, वो जैसे चरई समझ लो। तो आज मैं घाटकोपर में हूँ, फिर जैसे घाटकोपर में थोड़े दिन रुकूंगा, फिर जाऊंगा सूरत, फिर अहमदाबाद, फिर मुझे दिल्ली भी जाना है ऐसा समझ लो। तो ये भ्रमण है, तो फिर वो लोग को मन में दुख होता है ऐसा समझ लो। आपको भी कभी क्या किसी ने कुछ बुरा बोला और दुख हो गया, उसका मतलब आप मन के साथ है। तो मन का साथ छोड़ने से चिदाकाश में आप आते हैं। व्हेन यू लीव द एसोसिएशन ऑफ योर माइंड, देन ऑटोमेटिकली यू विल एंटर इन द चिदाकाश। तो आपको ये परमात्मा है, प्रकृति बार बार ऐसा एक इंसिडेंस बताती है ऐसा समझ लो। एक इंसिडेंस आता है आपके जीवन में कि ऐसा कुछ इंसिडेंट है, आपको बुरा लग जाता है ऐसा। और जब बुरा लगेगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि यू आर, कोई आदमी बोलेगी मेरे कपड़े भीग गए, जब बारिश हुई तो मेरे कपड़े भीगे, तो मैं ऐसे उनको बता दूंगा, अरे भाई रेनकोट था ना, रेनकोट आता है ना जैसे समझ लो, तो वो आपने पहना था। बोलते नहीं रेनकोट मैंने नहीं पहना था। उसका मतलब आपने ज्ञान जो है ना, परमात्मा का ज्ञान, उसको धारण नहीं किया है। धारयति इति धर्म, आप उस ज्ञान को धारण करिए कि मैं शरीर नहीं हूं, अहम इदम शरीरम नास्ति अहम ब्रह्म अस्मि। तो मैं गीता का एक श्लोक बोल के पूर्ण करता हूं। उसमें आता है कि दुखेष्वनुदिग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थिरहृदय मुनि उच्यते। उसका मतलब ये होता है कि मन से परे जाने का मतलब आप चिदाकाश में आ जाएगा। गणेशपुरी वाला बाबा को हम याद करते, उन्होंने मन है तो आप, मन है तो किसमें है? चित्ताकाश। मन नहीं तो किधर हो? चिदाकाश में। तो चलो सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे वीडियो आप देखेंगे आपको एक आनंद आ जाएगा, आपके जीवन में एक मेरे हिसाब से एक मुस्कुराहट आ जाएगी ऐसा समझ लो। तो आप मुस्कुराइए ना, आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो, एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। मे गॉड ब्लेस यू। आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल। ऐसे मैं वीडियो 10 मिनट का जनरली बनाता हूँ,
मगर आज क्या हो गया कि वो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो चलो आप एकदम प्रेम भाव से आप सत्संग कीजिए, वीडियो सुनते जाइए और आपका मन है वो प्रभु में लगाते जाइए। ओम नमः, ओम नमः।